बगदाद के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था जो अपनी ईमानदारी और समझदारी के लिए मशहूर था। उसका एक जवान बेटा था। एक दिन बेटे ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कोई दुल्हन ढूंढें और मेरी शादी करवा दें। पिता ने धीरे से जवाब दिया, बेटा मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं तुरंत तेरी शादी करवा दूं, लेकिन एक काम कर, सुबह होते ही गाय को खोल और शहर ले जाकर बेच दे। अगर तू इसे अच्छे दामों में बेच देता है तो मैं समझूंगा कि तू अपना घर बसाने के काबिल हो गया है और इन्हीं पैसों से मैं तेरी शादी करवा दूंगा। बूढ़े कुम्हार का बेटा बहुत खुश हुआ और अगली सुबह गाय लेकर शहर पहुंच गया। शहर में चालाक और ठग लोगों का एक समूह रहता था जिनका काम लोगों को धोखा देना और उनका माल छीनना था। जब कुम्हार का बेटा शहर के मशहूर बाजार के एक चौराहे पर अपनी गाय के साथ पहुंचा तो उसने इधर उधर देखा। अचानक एक आदमी तेजी से उसके पास आया और बोला, साहब बकरी को कितने में बेचोगे? कुम्हार का बेटा हंस पड़ा और बोला, तुम तो गधे हो क्योंकि तुम्हें अब तक बकरी और गाय में फर्क ही नहीं पता। अरे पागल, यह गाय है और मैं इसे 50 दिनार में बेचूंगा। उस आदमी ने बेपरवाही से कहा, ठीक है, फिर हमारे बीच कोई सौदा नहीं हो सकता। तुम इसका भाव बहुत ज्यादा बताते हो, लेकिन अगर दूसरे लोग तुम्हारी इस कमजोर बकरी को 50 दिनार में खरीदना चाहें, मैं तुम्हें 60 दिनार देने को तैयार हूँ। कुम्हार का बेटा गाय को लेकर आगे बढ़ गया। जल्द ही एक और आदमी जो उसी समूह का हिस्सा और बड़ा ठग था उसके पास आया और बोला, लड़के इस बकरी का क्या दाम है? इस तरह कई लोग आए और हर एक ने कहा, बकरी तो बहुत सुंदर है भाई, तुम इसे कितने में बेचोगे? आखिरकार भोला भाला कुम्हार का बेटा खुद उलझन में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या यह वास्तव में गाय है या बकरी। अंत में उसने एक ठग से पूछा, तुम इसे कितने में खरीदोगे? उस ठग ने धीरे से कहा, तुम्हारी बकरी बहुत कमजोर है, लेकिन तुम गांव से आए हो और शहर में अनजान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारी बकरी के लिए 6 दिनार दूंगा। वहीं खड़ा दूसरा आदमी बोला, मैं 7 दिनार दूंगा। फिर तीसरा आया और उसने 10 दिनार की पेशकश की। लड़के ने 10 दिनार ले लिए और वह ठग बकरी, जिसे वह अब भी बकरी कह रहा था, को ले गया। हाय हाय बेचारा, लगता है जन्मों का भूखा है, चल तुझे कुछ खिलाता हूँ। गाय बेचने के बाद कुम्हार का बेटा बाजार गया और 5 दिनार विभिन्न चीजें खरीदने में खर्च कर दी। उसे भूख भी लगी थी तो 2 दिनार उसने खाना खाने में खर्च किए और फिर अपने पिता के पास लौट गया। जब वह घर पहुंचा तो बूढ़े कुम्हार का पहला सवाल था, क्या तुमने गाय बेच दी? बेटे ने जवाब दिया, आपकी कसम, आपने मुझे गाय की जगह बकरी दी थी। बूढ़े कुम्हार ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? बेटे ने बताया कि कैसे एक एक करके लोग आए और बोले कि यह गाय नहीं बकरी है। उनके कहने पर उसने इसे 10 दिनार में बेच दिया। और अब्बा, मैंने अपनी होने वाली पत्नी के लिए एक हार भी ले लिया है। पिता ने कहा, यह हार अभी संभाल कर रखो क्योंकि तुम अभी समझदार नहीं हो। मुझे अफसोस है कि उन ठगों ने तुम्हें धोखा दिया और मूर्ख बना दिया। मैं उन्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। बूढ़े कुम्हार के पास एक गधा था जिस पर वह अपना सामान लाद कर शहर में बेचने जाता था। बूढ़ा कुम्हार गधे पर सवार हुआ और एक धनी व्यापारी के पास गया और कहा, मुझे आपसे एक काम है। अगर आप मुझे 10 दिनार उधार दे दें तो मैं अपनी नहर के पास वाली जमीन आपको गिरवी रख दूंगा। सौदा तय होने के बाद उसने व्यापारी से 10 दिनार लिए और गधे पर सवार होकर शहर की ओर रवाना हो गया। वह सीधे उस जगह पहुंचा जहां ठगों का गिरोह रहता था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और सलाम करके अंदर चला गया। वहां 3 ठग बैठे थे और शायद यही सोच रहे थे कि आज किसे ठगी का शिकार बनाया जाए। जब उन्होंने बूढ़े कुम्हार और उसके दुबले पतले गधे को देखा तो आपस में फुसफुसाए, यह गधा तो बहुत सुंदर और मोटा है, हमें इस बूढ़े को धोखा देकर यह गधा ले लेना चाहिए। कुम्हार गधे की पीठ सहला रहा था। उसने ठगों से कहा, कदरदानों, मेरी आपसे एक विनती है, क्या आप कृपया मेरे गधे के लिए थोड़ी घास दे सकते हैं? क्योंकि हमारा सफर लंबा है और रास्ते में हमें कहीं चारा नहीं मिलेगा। ये कहकर उसने चुपके से 10 दिनार गधे के मुंह में डाल दी। ठग तुरंत घास और पानी लेकर आए। जब गधे ने चारा देखा तो उसने पैरों को हवा में मारा और हंहनाने लगा। अब सारे दिनार गधे के मुंह से निकलकर जमीन पर गिरने लगे। बूढ़े कुम्हार ने दिनार उठाए, अपनी जेब में डाले और गधे को ठोकर मारते हुए बोला, आज तूने मुझे दिनार देने में देर क्यों की? बाजार में खरीदने के लिए 1000 चीजें थीं जो मैं गांव वापस ले जाना चाहता था। तू बहुत सुस्त हो गया है। ठग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सलाह करने लगे, ये अच्छा गधा है, ये हमें मिलना चाहिए, न कि गांव के इस बूढ़े गंवार को। आखिरकार वे बूढ़े कुम्हार के चारों तरफ जमा हुए और बोले, तुम जो भी चीजें अपने साथ गांव ले जाना चाहते हो वह हम तुम्हें देंगे, लेकिन इसके बदले यह गधा हमें देना होगा। बूढ़े कुम्हार ने भावुक अंदाज में कहा कि उसने पूरी जिंदगी मेहनत की, दिन रात काम किया, बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पाला, लेकिन कोई खास दौलत जमा नहीं कर सका।
अब जो दौलत यह गधा मुझे देता है वही मेरा एकमात्र आजीविका का स्रोत है। मेरी कमाई हुई धनराशि तो खत्म हो गई, लेकिन जो धन यह गधा मुझे देता है उसकी कोई सीमा नहीं है। आखिरकार उन्होंने बूढ़े कुम्हार को 1000 दीनार देकर राजी कर लिया और गधा ले लिया। सौदा तय होने के बाद बूढ़े कुम्हार ने उन्हें नसीहत की कि इस गधे को ऐसे कमरे में बंद करना जहां हवा न लगे, उसके लिए शक्कर, जौ और पानी का इंतजाम करना और 30 दिनों के लिए दरवाजा बंद कर देना। 30वें दिन दरवाजा खोलना और दीनार ही दीनार इकट्ठा कर लेना। ठगों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बूढ़े कुम्हार ने कहा था। 30वें दिन जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा बहुत भारी था। वे खुशी से बोले कि लगता है गधे ने इतना माल दिया है कि कमरा भर गया है। बड़ी मुश्किल से दरवाजा तोड़ा तो देखा कि गधा दरवाजे के पीछे मरा पड़ा था। न दीनार थे न कुछ और। वे चीख उठे और बदला लेने की ठान ली। बूढ़े कुम्हार को पता था कि वे बदला लेने आएंगे, इसलिए उसने चालाकी से 2 एक जैसे लोमड़ी के बच्चे पकड़ लिए। एक को घर के बाहर बांध दिया और दूसरे को खेतों में झोंपड़ी के पास। फिर उसने अपनी पत्नी को हिदायतें दी। कुछ देर बाद ठग आए। लोमड़ी का करतब देखा, खाना खाया और फिर लोमड़ी 200 दीनार में खरीद ली। जब उन्हें हकीकत का पता चला तो वे गुस्से में वापस आए, कुम्हार को मारा, बोरी में बंद किया और नदी में फेंकने ले गए। रास्ते में एक चरवाहा मिला। कुम्हार ने चालाकी से उसे अपनी जगह बोरी में बंद कर दिया और खुद बच निकला। ठगों ने बोरी नदी में फेंक दी। बाद में जब उन्होंने कुम्हार को जिंदा देखा तो उसने नदी के बहाने से उन्हें फिर धोखा दिया और वे सब नदी में कूद गए। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि ठग डूबने से बच गए, मगर उन्होंने हमेशा के लिए ठगी से तौबा कर ली। बूढ़ा कुम्हार भेड़ों का मालिक बन गया। उसने व्यापारी के 10 दीनार वापस किए और अपने बेटे की शादी अपने भाई की बेटी से कर दी। बूढ़ा कुम्हार, उसका बेटा और नई दुल्हन खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।